हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, लेक्चरर इंग्लिश, आपका हमारे इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्जा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले हम कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क में आपको आपका बनाया हुआ वाक्य मिलान करना है और गलतियों को छांटना है और उनमें सुधार करना है ताकि भविष्य में आप फिर से इस प्रकार की गलती न दोहराएं। तो देखिएगा वाक्य कैसे बनेगा। पहला वाक्य है, सरकार के पास वर्तमान में गरीबी मिटाने के लिए कुछ अच्छी योजनाएं हैं। योजनाएं कौन है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ अच्छी योजनाएं कौन है? आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर आप इसको पूछोगे किसके पास है, तो आपको जवाब मिल रहा है सरकार के पास। अगर आपको किसके पास पूछने पर जवाब मिल रहा है तो आप सूत्र संख्या 3 और आगे 4 का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सरकार को बोलेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक वचन करता है इसलिए इसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। गवर्नमेंट हैज, नाउन लगाएंगे कुछ अच्छी योजनाएं, सम वेल या फाइन स्कीम्स। ये आपका नाउन हो गया। नाउन के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है मिटाने के लिए, टू इरेडिकेट। अब इसे आप पूछेंगे क्या मिटाने के लिए, तो ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बता देगा, गरीबी। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है। और जो बच गया है वो बच जाएगा आपका एडवर्बियल्स। तो गरीबी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू लगाने की जरूरत नहीं है। टू इरेडिकेट पॉवर्टी। और लास्ट में आप एट प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। ये आपका वाक्य बनके तैयार है। बहुत ही सरलता से सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट लगाया, हैज हैव का प्रयोग किया, नाउन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू लगा करके ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स का प्रयोग किया। गवर्नमेंट हैज सम फाइन स्कीम्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी एट प्रेजेंट। दूसरा सेंटेंस है, क्या कक्षा नायक आपके कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए योग्य है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट खोजो। सब्जेक्ट क्या है? कौन योग्य है? कक्षा नायक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। योग्य आपका नाउन हो गया। बनाए रखने के लिए वर्ब हो गया। क्या बनाए रखने के लिए? अनुशासन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपका एडवर्ब्स हो गया। अब आपको सूत्र की सहायता से सेकेंड सूत्र की सहायता से आप इस वाक्य को बनाओगे। कक्षा नायक एक वचन है, इज क्लास मॉनिटर आपका सब्जेक्ट है। ये इज क्लास मॉनिटर। नाउन लगाओगे एबल, वर्ब का प्रयोग करेंगे। बनाए रखने को मेंटेन। ऑब्जेक्ट क्या मेंटेन करने के लिए? डिसिप्लिन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एडवर्ब्स के रूप में आपकी कक्षा में इन योर क्लास, इस प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस भी बहुत ही सरलता से बन गया है। आशा करता हूं आपने बहुत कम गलती की होगी।
आज की टीचिंग में मैं आपको आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूला का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखिएगा। सूत्र पहचानना है आपको। सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है आपको। उसके बाद आपको डू डज का प्रयोग करना है। डू डज में आपको डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करना है और डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है जो आपको नाउन से किसके पास पूछने पर प्राप्त होगा। नाउन से पहले आपको इस हैव का भी प्रयोग करना है जो स्वामित्व को दर्शाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स का प्रयोग उसी तरह से करना है जैसे आपने पहले किया था। तो मैंने आपके ये दो सेंटेंस भी नीचे लिखा है, देखिएगा। क्या घर पर अध्ययन में आपकी मदद करने के लिए आपके पास कोई विकल्प है? तो कोई विकल्प किसके पास है? तो आप प्रश्न करोगे तो आपको मिलेगा आपके पास। ये आपका वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपको सब्जेक्ट से पहले आपको डू डज का प्रयोग करना है। डू डज से पहले देखो क्या प्रश्न हा या ना में आ रहा है तो आपको फिर डू डज से वाक्य की शुरुआत करनी है। हैव लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नाउन आपका है कोई विकल्प, यह आपका नाउन हो गया। आपकी मदद करने के लिए ये आपका वर्ब हो गया और किसकी मदद करने के लिए? आपकी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और घर पर और अध्ययन में ये आपका एडवर्ब्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से पहले आपने हर चीज को खोज लिया। अब आप आसानी से इस सूत्र के माध्यम से वाक्य को बना सकते हो। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट जो है यू है, तो यू के लिए हम यहाँ पे डू शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यू को बहुवचन कर्ता माना जाता है। डू सब्जेक्ट है यू, आगे सूत्र में नॉट लगेगा नहीं, लगाएंगे हैव। डू यू हैव कोई विकल्प? एनी अल्टरनेट? डू यू हैव एनी अल्टरनेट? वर्ब लगाएंगे टू। मदद करना को वर्ब बना लेते हैं, टू हेल्प यू। मदद करना टू हेल्प यू हो गया आपके लिए। अब दो आपके पास एडवर्ब्स है, किसी का भी प्रयोग आप पहले कर सकते हो। ये लगा लो चाहे ये लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन स्टडी जो आपका एडवर्ब्स है, और दूसरा एडवर्ब्स है एट होम, घर पर, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से अगला वाक्य देखो। इस वाक्य में डू यू हैव एनी अल्टरनेट टू हेल्प यू इन स्टडी एट होम, ये आपका वाक्य जो है सूत्र की सहायता से बहुत ही आसानी से आपने बना लिया। अगला वाक्य देखो, आपके पास वर्तमान में आजीविका कमाने के लिए क्या साधन है? तो क्या साधन है? किसके पास साधन है? आपके पास। तो इस प्रकार से आपको किसके पास पूछने पर आपको जवाब मिल गया। तो आप अब चौथे सूत्र के माध्यम से इस वाक्य को बनाओगे। तो इसमें क्या शब्द जो है बीच में आया है और प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा है, इसका मतलब WH वर्ड का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम क्या के लिए लगाएंगे? व्हाट। फिर आप सहायक क्रिया डू का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट यू लगाओगे, हैव का प्रयोग होगा जैसे प्रश्नवाचक सूत्र में दिया गया है। नाउन है साधन, व्हाट डू यू हैव अरेंजमेंट्स। व्हाट डू यू हैव अरेंजमेंट्स, वर्ब लगाओगे कमाने के लिए, टू अर्न, आजीविका को बोलेंगे लाइवलीहुड, टू अर्न लाइवलीहुड
अब बच गया आपका एडवर्ब्स वर्तमान में, एट प्रेजेंट। ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो देखो बहुत ही आसानी से हमने इस सूत्र के माध्यम से दोनों वाक्यों को बहुत ही सरलता से बनाया है। व्हाट डू यू हैव अरेंजमेंट्स टू अर्न लाइवलीहुड्स एट प्रेजेंट। अब आगे मैं आपको पांचवें सूत्र की ओर बढ़ते हुए एक ऐसे वाक्य के बारे में बताऊंगा जिस वाक्य में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, उस वाक्य में सब्जेक्ट गायब होता है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट गायब हो तो हम क्या करें, कौन सा सूत्र लगाएं, आप अब देखिए। आगे देखिए बच्चों, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला का प्रयोग आपको तब करना है जब आपको वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना मिले, ना ही कौन पूछने पर मिलेगा, ना ही किसके पास पूछने पर मिलेगा। तो आप समझ जाए कि ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सूत्र से नहीं बनेगा। अब आपको सूत्र संख्या 5 का प्रयोग करना है और प्रश्नवाचक के लिए सूत्र संख्या 6 का प्रयोग करना है। तो देखिए दो वाक्य मैंने बनाए हैं, आप इस सूत्र से इन वाक्यों को देखो कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सरलता से आप इस सूत्र को बनाओगे। हमारे गांव में विद्यार्थियों को उन्नत शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अच्छे विद्यालय है। तो कुछ अच्छे विद्यालय कौन है, किसके पास है, आपको जवाब नहीं मिल रहा है। स्पष्ट सी बात है, आप इस वाक्य का प्रयोग 5वें सूत्र से करोगे। देखिए कैसे करना। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लो, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का प्रयोग पहले होगा। आपका सब्जेक्ट इसमें है नहीं तो आप देयर का प्रयोग करेंगे। वाक्य की शुरुआत देयर से करेंगे, चूंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर लगाया जा सकता है। उसके बाद इज आर एम का प्रयोग आपको इस नाउन के हिसाब से करना है। चूंकि आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप नाउन अगर एक वचन है तो इज लगाए, और अगर बहुवचन है तो आर का प्रयोग किया जाएगा। एम का प्रयोग यहाँ नहीं होगा क्योंकि आई शब्द सब्जेक्ट में आएगा ही नहीं। इस प्रकार से आपका जो नाउन है यहाँ पर कुछ अच्छे विद्यालय, ये बहुवचन है इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। देयर आर फ्यू गुड स्कूल्स, आपका नाउन बन जाएगा। देयर आर फ्यू गुड स्कूल्स, आपका नाउन बन गया। अब आपको वर्ब का प्रयोग करना है प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड, ये आपका वर्ब हो गया। आप इस वर्ब से पूछेंगे कि क्या प्रदान करने के लिए, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा है उन्नत शिक्षा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी खोजना है, दोनों भी हो सकते हैं। किसे प्रदान करने के लिए, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा आपको विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिसके साथ आपको टू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका अंत में बच गया हमारे गांव में, ये आपका एडवर्ब्स हो गया। अब आगे प्रोवाइड तक हमने लिख ही दिया है। अब यहाँ पे आप उन्नत शिक्षा, साइंटिफिक एजुकेशन, दूसरा ऑब्जेक्ट टू लगा के टू द स्टूडेंट्स, और एडवर्ब्स के रूप में हमारे गांव में इन आवर विलेज। इन आवर विलेज। इस प्रकार से आपका वाक्य बन करके तैयार है। देखिए बहुत ही सरलता से हमने इस वाक्य को दिए गए सूत्र से बनाया है। देयर आर फ्यू गुड स्कूल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स इन आवर विलेज। ये वाक्य थोड़ा सा अलग है, दो वाक्य है इसके अंदर। इस जंगल में एक शेर है, इसमें एक वाक्य तो आपका यहीं खत्म हो रहा है और एक कनेक्टिव जो के माध्यम से हमने इसे जोड़ा है। जो वास्तव में खतरनाक है ये आपका दूसरा वाक्य है, इसमें हमने दो वाक्यों को मिलाया है।
जिसमें इस जंगल में एक शेर है, शेर किसके पास है, कौन है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको सूत्र संख्या 5 का प्रयोग करना है। तो ये सूत्र संख्या 5 से बनेगा। और यहाँ पे खतरनाक कौन है, कौन से जवाब मिल रहा है हमें, शेर खतरनाक है, तो ये आपको सूत्र संख्या 1 से बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप दोनों वाक्यों को बनाएं और इस जो के लिए आपको जो शेर के लिए आया है, इसलिए विच शब्द को आप यहाँ पे जोड़ दें। अब देखो ये वाक्य कैसे बनेगा, पहले हम इस 5वें सूत्र से बनाते हैं। सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। देयर, शेर आपका एक वचन करता है, इज नाउन लगाएंगे, ए लॉयन, देयर इज ए लॉयन। अब आपका इस वाक्य में केवल एडवर्ब्स बच गया, वर्ब का प्रयोग हमने नहीं किया, तो आगे का वर्ब वगैरह हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सीधा इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट, ये आपका एक वाक्य बनकर के तैयार है। दूसरे वाक्य को जोड़ना है आपको जो से, और इसमें अगला वाक्य वास्तव में खतरनाक है। अगर दोनों वाक्यों को हम अलग अलग बना के देखते हैं एक बार पहले, विच, इसका प्रयोग होगा यहां पे, वास्तव में को एक्चुअली, ये एक एडवर्ब है इसलिए इसका प्रयोग वर्ब के ठीक बाद किया जाएगा। डेंजरस, डेंजरस, इस प्रकार से ये आपका दूसरा वाक्य है, लेकिन अभी आपका वाक्य बनकर तैयार नहीं हुआ है। आपका पूरा वाक्य जो सटीक वाक्य है, सही वाक्य है, वो इसमें से हमने इस दो भाग में पहले इसको बांटा है। अब देखिए इस वाक्य को सही से कैसे बनाना है। सही से बनाने के लिए आपको इस वाक्य को थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखो नियम होता है कि ये जो शब्द है ये उसी शब्द के साथ आएगा जिस शब्द के लिए आया है। चूंकि ये लॉयन के लिए आया है, लॉयन इधर रह गया और उसके बाद ये विच रह गया। तो इस वाक्य को सही से बनाने के लिए सही रूपांतरण इसका देखो मैं करूंगा। आप इस एडवर्बल को पहले लिख दे वाक्य में, इन दिस फॉरेस्ट। अब आप इस वाक्य को देयर इज ए लॉयन ऐसे करके शुरू करें। देयर इज ए लॉयन। अब आप लॉयन के साथ विच लगा करके वाक्य को आगे बढ़ाएं। विच इज एक्चुअली डेंजरस। इस प्रकार से देखिए ये आपका एकदम सटीक वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। आपको इस प्रकार से वाक्य नहीं बनाना है, आपको इस नियम से वाक्य बनाना है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, इसलिए वीडियो लंबा होने के कारण मैं अब आपको होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ। 2 वाक्य मैंने आपको लिखे, ध्यान से देखें। हमारे देश में बच्चों को शिक्षित करने के लिए अच्छी व्यवस्था है। और दूसरा है, आपके पास आज हमें संगीत सिखाने के लिए समय क्यों नहीं है। दिए गए 5 सूत्रों में से ही दोनों वाक्यों को आप बना सकते हो, सरलता से बना सकते हो। कौन सा सूत्र है, ध्यानपूर्वक चयन करके बनाएं। धन्यवाद।